नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। अब सरकार बनने को तैयार है एनडीए की सरकार। मात्र 2 दिन में, यानी कि आप कह लीजिए 8 जून को अगर सरकार बन जाएगी तो 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। यही कयास अभी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये मौका बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी के सामने देश का सपोर्ट तो है, लेकिन उस बड़े मायने में नहीं जो अब तक रहा है। 1 दशक में मैं कह लूं या 2 टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का सपोर्ट लेकर सामने आए थे, इस बार उन्हें एक बेहद बड़ा झटका लगा है। मात्र 240 सीटों पर भाजपा सिमट कर रह गई है, यानी कि अब उन्हें सहयोगी दलों का साथ लेना होगा। तो मोदी 3.0 का मैजिक कितना रहेगा? क्या उनके सामने एक पहाड़ सी चुनौतियां होंगी? लगता तो यही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या नई सरकार के सामने किस किस तरह की चुनौतियां होने वाली हैं। तो पहली चुनौती सहयोगी दलों का साथ होगा, यानी कि जिस तरह से नीतीश कुमार और टीडीपी, इन दोनों पार्टियों से बातचीत चल रही है, इन दोनों नेताओं को साथ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। तो इन दोनों सहयोगी दलों को साथ लेने के बाद क्या मनमाने तौर पर सरकार अपने फैसले ले पाएगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पहला जो कह लीजिए पहली चुनौती होगी वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाएंगे। जैसे कि अभी से ही ये शुरुआत हो चुकी है, ये कवायद चालू हो चुकी है कि नीतीश कुमार, जो कि एक लंबे समय से बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं, तो क्या इन दोनों का एक प्रेशर जो होगा वो सरकार पर बिल्ड होगा? क्या अब नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी, उनकी सरकार खुले तौर पर कानून या बिल पास कर पाएगी? ये एक दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी। तीसरी बड़ी चुनौती विचारधारा की होने वाली है, क्योंकि जिस तरह के ये दोनों नेता हैं, सहयोगी दल के और भाजपा की विचारधारा है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अपनी अपनी सोच है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार यानी जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर पर नए तरीके से सोचा जाए। यूसीसी एक पेचीदा विषय है, इस पर लिहाजा इस पर व्यापक रूप से चर्चा हो। हालांकि नीतीश कुमार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सरकार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। चौथी बड़ी चुनौती होगी मोदी मैजिक वापस लाने की, क्योंकि ये जो एक फेल होता मोदी मैजिक दिखा है, इस बार एक कड़ी टक्कर दी है इंडिया गठबंधन ने। तो मोदी मैजिक जो कहीं खो गया है, क्या वो वापस आ पाएगा? क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से, आप देखा जाए तो वाराणसी से प्रधानमंत्री भी चुनाव जीत पाए हैं, तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनकर आने वाला है। 5वीं बड़ी चुनौती जो नई सरकार के सामने होगी, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस तरह की परफॉर्मेंस भाजपा दे पाएगी वहां? हालांकि दिल्ली में 7 सीटों में अगर देखा जाए तो 7 सीटें भाजपा अपने नाम कर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा जो आसार देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भाजपा की पकड़ कमजोर हुई है। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो नए सरकार के सामने होंगी। आप ज्यादा वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए और